यस, सो लास्ट क्लास में हमने एंट्रोपी फंक्शन देखा था एंड कैसे एंट्रोपी चेंज होती है, एंट्रोपी की वैल्यू अगर हमें पता चले तो उसके बेस पे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है। ओके, और स्पॉन्टेनियस होगी तो वो नॉन रिवर्सिबल होगी। ध्यान से सब कुछ याद रखना है। इसके ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप वाला, जैसे वो गर्म चाय यहाँ पर रख दी तो अपने आप वो चाय ठंडी हो जाएगी। लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो कर जाएगी, मतलब रूम में सारी हीट चली जाएगी, तो वो अपने आप हो गया। तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वो कौन सी प्रोसेस है? नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अपने आप अब रिवर्सिबल नहीं हो जाएगी, वापस रूम में से उसके अंदर हीट जाएगी नहीं। ओके डन। तो वो स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हमें एंट्रोपी से अभी पता चला। कैसे? लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन ही थी। ये फर्स्ट लॉ जो हमारे पास था, लॉ जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसमें उसकी लिमिटेशन भी थी फर्स्ट लॉ की। क्या? कि कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो फर्स्ट लॉ से पता चलता नहीं था। और अगर स्पॉन्टेनियस है भी तो कितने टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट होगी? टाइम वो टाइम की, जैसे कि टाइम का भी कोई वैल्यू वहां से पता चलता नहीं था। जैसे कि यही है कि भाई इतना तो पता चल गया हमें कि भाई गर्म चाय यहाँ पर रख दी तो चाय ठंडी हो जाएगी, चाय वाली हीट रूम में चली जाएगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट कितने टाइम में जाएगी वो फर्स्ट लॉ नहीं बताता। कितने टाइम में ठंडी हो जाएगी ऐसा नहीं बताता। ओके, वो वैल्यू अगर हमें चाहिए एग्जैक्टली कितने टाइम में हो जाएगी वो हमें पता चलेगा नहीं भाई जी फर्स्ट। तो ये सारे लिमिटेशंस थे फर्स्ट लॉ के। और फिर लास्ट क्लास में हमने एंट्रोपी डिफाइन किया एंड एंट्रोपी के बेस पर हमने डिफाइन किया था जो डेल्टा एस, चेंज इन द एंट्रोपी। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, याद है ना? ओके, अगर हीट बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी एंट्रोपी बढ़ रही है। मैं एंट्रोपी बोला, बताया था डिफरेंस। तो टेम्परेचर, क्योंकि एंट्रोपी डिफरेंस की अगर बात करें तो हीट बढ़ रही है तो एंट्रोपी डिफरेंस बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी डिफरेंस कम हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है। लेकिन सिर्फ एंट्रोपी की बात करें तो वो तो बढ़ ही गई। और एंट्रोपी क्या था? एंट्रोपी क्या था? व्हाट इज एंट्रोपी? 2-3 वर्ड बोले थे ना कैसे लिखते हैं? रैंडमनेस, ओके, केओटिक नेचर, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। ओके, तो वही दिखाता है एंट्रोपी। ओके, so that we have seen and today we have to discuss Gibbs energy and spontaneity. Okay, so last class में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एंट्रोपी से ही हमें पता चल जाएगा डेल्टा एस टोटल। अब ये डेल्टा एस टोटल मतलब क्या? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो अगर डेल्टा एस टोटल, इसको अलग कर देते हैं। इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, if delta S total is greater than 0, then we can say that the process is spontaneous. हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? if delta S total, ये टोटल क्या था? टोटल क्या था? summation of system and surrounding, delta S of system plus delta S of surrounding और environment, यही था सिस्टम का और सराउंडिंग का चेंज। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डेल्टा एस टोटल
ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रोसेस क्या हो जाती है? स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है सो इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सपोज जो तुम्हारी चाय का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर भी वही है, सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, सेम। डेल्टा एस भी क्या है? 0, मतलब चेंज इनके इसका जो डेल्टा एस होगा उसका भी वही मतलब सेम है, एट इक्विलिब्रियम है। ओके, तो डेल्टा एस जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? 0। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ डेल्टा एस if delta s total, ये सब टोटल ही है, delta s total is less than 0 then the process is non-spontaneous। और अगर spontaneous होगी तो वो कौन सी प्रोसेस होगी? अरे यार so irreversible प्रोसेस होगी अगर स्पॉन्टेनियस हुई तो, मतलब वापस अपने आप वापस होगी नहीं, वो अपने आप हो रही है लेकिन अपने आप रिवर्स नहीं होगी, तो अपने आप रिवर्स नहीं हुई उसको क्या बोलेंगे? इररिवर्सिबल। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये गर्म चाय ठंडी हो गई। ओके, ये कौन सी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप वाली, और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब दोनों साइड हो रही है। मतलब जैसे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो A प्लस बी बन के ए बी बन गया, और फिर ए बी में से वापस ए और बी भी बन रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो एमोनिया का, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया और उसमें से NH3 एमोनिया बन गया, और एमोनिया में से फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकता है। तो एमोनिया बनने वाली प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस, एमोनिया में से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग होने वाली प्रोसेस बैकवर्ड प्रोसेस। सो वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों हो रही है। अगर दोनों हो सकती है तो वो क्या है? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल है मतलब क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो सके वैसे। डन, ये हमने डिस्कस किया था। तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है, सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? जो इसका सेंटेंस था वो कि से डेल्टा एस से चेंज डिफरेंस इन द एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी, डिफरेंस इन द टोटल एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, और अलग वे में बोले तो फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, change in the entropy of the universe will increase। यूनिवर्स, ये टोटल मतलब यूनिवर्स ही हुआ ना, तो will increase मतलब ग्रेटर देन 0। ओके, 1 मिनट। हाँ, एव हाँ, सो फिर से बोल रहा हूं सेंटेंस, फॉर spontaneous processes the change in the entropy of the universe is increase।
मतलब डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो। यूनिवर्स मतलब टोटल सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों मिला के ही हम यूनिवर्स बोलते हैं। डन। ओके, तो ये हमें सेकंड लॉ से पता चलता है, जो हमें फर्स्ट लॉ से पता चलता नहीं था। तो ये तो एक बात हुई डिस्कस। दूसरी बात, ये हमने डेल्टा एस की बात की, मतलब चेंज इन द एंट्रोपी की बात की। अब यहाँ पर और एक फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन था। एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी है, एंट्रोपी भी है। एक नया आता है फंक्शन हमारा, दैट इज गिब्स एनर्जी। क्या, गिब्स एनर्जी। और गिब्स एनर्जी को वो साइंटिस्ट के नाम से ही बोला जाता है, जी। और उन्होंने जो फंक्शन दिया था, पूरा फॉर्मूला दिया था, वो हमें डिराइव तो नहीं करना, हमें तो डायरेक्टली यूज ही करना है। तो वो क्या था, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, ऐसा फंक्शन दिया था। ओके, ये गिब्स एनर्जी, ये G फॉर गिब्स, H हमारी एंथैल्पी, T हमारा टेम्परेचर और S हमारी एंट्रोपी। और अगर चेंज की बात करें तो क्या होगा, चेंज इन द गिब्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू चेंज इन द एंथैल्पी माइनस, दोनों का चेंज कर दो, T डेल्टा S कर दो और एक बार S डेल्टा T कर दो, दोनों का कर दिया। एक बार डेल्टा T भी ले लिया और एक बार डेल्टा S भी ले लिया। अब अगर हम बोले कि हमारी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, से आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, जीरो। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो T2 माइनस T1 तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जीरो। तो डेल्टा G का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा S फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर गिव्स एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस। ओके, चलो, we have seen that for a system it is the total entropy change which decides the spontaneity of the process। ये हमने देख लिया अभी जो हमने डिस्कस किया वो, कि डेल्टा एस ही डिसाइड करता है स्पॉन्टेनिटी, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो कौन डिसाइड करता है, डेल्टा एस। डन। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द chemical reactions fall into the category of either closed system or open system। हाँ, तो chemical reaction तो यही इसी में आएगी, क्या, क्लोज सिस्टम में या ओपन सिस्टम में। तीन टाइप की सिस्टम हमने पढ़ी, कौन कौन सी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड हो गई, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज ना हो। लेकिन आइसोलेटेड मतलब क्या, आइसोलेटेड में तो एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं, मास एक्सचेंज। यस, तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस वाली जो भी मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है, वो सारी प्रोसेसेस कौन सी होती है, क्लोज, मतलब वो सिस्टम कौन सी होती है, क्लोज्ड और ओपन, दोनों में से एक ही होती है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर देयर आर चेंजेस इन बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में दोनों चेंजेस होंगे, डेल्टा H भी मिलेगा और डेल्टा S भी मिलेगा। तो हमें ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जिसमें डेल्टा H भी आ जाए और डेल्टा S भी आ जाए, क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है। तो इसीलिए गिब्स लेके आ गया, उसकी एक ही फंक्शन में दोनों S आ गए, डेल्टा H भी आ गया और डेल्टा S भी आ गया, डेल्टा G में ही। ओके, तो वही बोल रहे हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट neither decrease in enthalpy nor increase in entropy alone can determine the directions of the spontaneous change for this system। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया है कि सिर्फ डिक्रीज और सिर्फ इंक्रीज से हम नहीं बता सकते कि स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, क्योंकि हमने तो बोला कि अगर हीट सिस्टम में जा रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सिस्टम में से हीट निकल रही है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और अगर एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी में भी अगर हीट अंदर जा रही है तो एंथैल्पी बढ़ेगी, और हीट बाहर निकल रही है तो एंथैल्पी कम होगी। लेकिन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वो उससे डायरेक्टली पता चलेगा नहीं, वही चीज बोल रहे हैं। फॉर दिस पर्पज वी डिफाइन अ न्यू थर्मोडायनेमिक फंक्शन, द गिब्स एनर्जी फंक्शन और द गिब्स फंक्शन। तो इसी वजह से हमें एक नया और फंक्शन डिफाइन किया है, दैट इज जी। गिब्स इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब
हो या हो ना हो इंडिपेंडेंट मतलब इंटेंसिव इन बोला था ना, याद रखना। तो मास से इंडिपेंडेंट तो इंटेंसिव, तो मास पे डिपेंडेंट तो एक्सटेंसिव। तो डिपेंडेंट है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अ स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन ही है। ओके, द चेंज इन द गिव्स एनर्जी फॉर द सिस्टम। दर्द भी करने लगा वो, एक वीक से इतना चलाया नहीं ना मूवी, इसलिए पहली बार शायद नहीं, पहली बार तो नहीं, दूसरी बार इतना टाइम में चुप रहा। पहले टाइम विपासना करने गया था तब चुप रहा। विपासना मेडिटेशन टेक्निक है, तो वहाँ पे जाना होता है 10 डेज। 10 डेज तक मौन नहीं, उसको बोलते हैं आर्य मौन। आर्य मौन बोलते हैं उसको। 10 डेज तक कुछ भी बोलना ही नहीं, कि क्वाइट एकदम, हाँ कुछ नहीं, खुद से भी बात नहीं करनी। वो तुम्हें मन में करनी हो तो करना, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। बताऊंगा कभी, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बहुत बढ़िया है, करना तुम भी लाइफ में, इट विल बी गुड एक्सपीरियंस। अगर घर से भेजे तो करना। शादी से पहले ही कर लेना। शादी के बाद फिर वहां से घर से परमिशन मांगनी पड़ेगी ना, दो घर से परमिशन होनी चाहिए। शादी के पहले एक ही घर से परमिशन होती है। बट गुड मेडिटेशन टेक्निक है जो लॉर्ड बुद्धा ने बताई थी। ओके, तो उसमें 10 दिन कुछ भी नहीं, मतलब भूल गए थे सब लोग हम कि हमारी आवाज कैसे, कुछ बातें भी नहीं करनी, बातें ही किसी के साथ करनी नहीं, बस खाना है, सो जाना है, उठ के मेडिटेशन करना है, बस वापस रिपीट वही 10 दिन तक सेम शेड्यूल। खाओ, मेडिटेशन करो, सो जाओ, रिपीट, बस वही करते रहना है। खाने लेने जाओ तब भी बातचीत नहीं, वहाँ रखा ही होगा, जितना चाहिए उतना ले लो। और अगर कुछ कम हुआ, कुछ मांगना है ओके, तो भी मतलब जो चीज लगे ना कि जो मांगनी हो, तो वो सब वहाँ रखी हुई है। डिमांडिंग नहीं होता, सब कुछ जो हमारे हिसाब से जो सही लगे वो करना। कभी बात करेंगे फ्री टाइम में। चलो, हाँ, सो अभी तो ये इसकी वजह से दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हमने डिराइव कर ही लिया है, ये रहा डायरेक्टली। ओके, यूजुअली द सबस्क्रिप्ट सिस्टम इज ड्रॉप्ड एंड वी सिंपली राइट द इक्वेशन एज दिस। ओके, नाउ ये सिस्टम के लिए है। ओके, देखो सेकंड लॉ में एंट्रोपी चेंज जो हम बोलते थे वो टोटल था, यूनिवर्स का था, ये सिर्फ सिस्टम का है। मतलब वहां पर डेल्टा एस तुम्हें सिस्टम का भी ढूंढना है और सराउंडिंग का भी ढूंढना है और दोनों का सम करना है। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम की गिव्स एनर्जी की बात है। ओके, thus gives energy exchange or say change, enthalpy change minus temperature into entropy change, and is referred to as the Gibbs equation. One of the most important equation in chemistry, बहुत ही important equation है और use भी होगा इसका and numericals में भी आएगा। चलो, here we have considered both terms together for spontaneity, the energy delta H, entropy delta S as indicated earlier. Dimensionally, if we analyze, we find that delta G has units of energy because both delta H and the T delta S are the energy terms. Since T delta S भी energy terms ही हो गया कि Kelvin delta S का unit क्या होता है, Q reversible by T, मतलब जूल पर केल्विन, और इंटू टी कर दे तो केल्विन केल्विन कट तो सिर्फ जूल ही रहा, तो ये भी जूल और डेल्टा एच तो जूल में है ही। ओके, तो दोनों ही जूल। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ डेल्टा जी इज रिलेटेड टू द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी। तो डेल्टा जी के साथ कैसे रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी डील करते हैं वो देखते हैं। देखो, हमने एक तो देख लिया है ऑलरेडी, डेल्टा एस के साथ कैसे, अभी जैसे बताया था फिर से आज, वो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड। और अगर लेस देन 0 हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्वल टू 0 हो तो इक्विलिब्रियम। यस, अब यहां देखते हैं, इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, then the temperature of the surrounding is same that of the system.
थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? टेम्परेचर टेम्परेचर सेम होगा। ओके, सो दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ऑब्वियस है। ऑल्सो इंक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या, टेम्परेचर सेम है तो अगर टेम्परेचर सेम रह रहा है तो क्या होगा? जैसे ऐसा समझो कि जो वही एग्जांपल, चाय का टेम्परेचर और सिर्फ कोई कंटेनर, चाय कोई कंटेनर में रखी हुई है उसका टेम्परेचर, क्योंकि बाहर सराउंडिंग तो बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला सोर्स है। हमने ये रूम रख लिया, समझ लो यहाँ पर चाय है, चाय गर्म थी और ठंडी हुई, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा? बढ़ेगा ना, थोड़ा तो बढ़ेगा। हाँ, स्लाइड बढ़ेगा। ओके, क्यों? क्योंकि पहले उतना नहीं था और चाय तो गर्म थी। ऐसा समझो एक चाय नहीं 100 चाय यहाँ पे गरम गरम लेके आ गए। ओके, 100। ओके, तो 100 टी, हॉट टी हम लेके आ गए 100। यार ये तो समर आया भी नहीं और ऐसा होने लगा। ओके, सो 100 हॉट टी लेके आ गए। अब वापस टेम्परेचर चेंज होगा सिस्टम में। तो हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट सेम टेम्परेचर। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे ही है तो यहां से हीट निकलेगी। ऐसा समझो इस साइड सिस्टम है, इस साइड सराउंडिंग। सिस्टम में से हीट निकली, सिस्टम में से हीट निकली मतलब सिस्टम क्या हुआ? कूल हुआ या हॉट हुआ? कूल हुआ। हीट निकल गई मतलब कूल हुआ। सराउंडिंग में हीट आई, पहले दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, 30 डिग्री 30 डिग्री, सिस्टम 30 पे, सराउंडिंग 30 पे। अब सिस्टम में से हीट निकल गई तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और सिस्टम का कम होगा। तो पहले तो 30 था, अब हीट निकल गई तो जितना यहाँ कम होगा ना उतना ही यहाँ बढ़ेगा। और अगर इसमें गया, सिस्टम में गया, तो जितना यहाँ कम होगा उतना उसमें बढ़ेगा। वही सेंटेंस बोल रहे हैं, इंक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम में से अगर डिक्रीज हो रहा हो तो सराउंडिंग का इंक्रीज होगा, सराउंडिंग का डिक्रीज हो रहा है तो सिस्टम का इंक्रीज होगा, वही तो होगा। Therefore the entropy change of the surroundings, तो सराउंडिंग्स के लिए अगर लिखे तो डेल्टा एच सराउंडिंग विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। देखो क्या हुआ, सबसे पहले डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू रिवर्सिबल को ही हमने क्या बोला है? डेल्टा एच, वही तो है, हीट ही है वो। सो डेल्टा एच, अब ये दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी एंड डेल्टा एच बाई टी। यहाँ पे सराउंडिंग लिया है तो माइनस साइन नहीं लिया है, और सिस्टम ले लिया तो माइनस साइन लिया है। क्यों? क्योंकि एक इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। अगर तुम इसको डिक्रीज करना चाह रहे हो तो इसको माइनस दे दो तो ये प्लस हो जाएगा। डन? ओके, देन डेल्टा एच टोटल विल बी, सिस्टम और सराउंडिंग का सम करना है, तो सिस्टम प्लस माइनस और ये सराउंडिंग, तो ये हो गया रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। अब देखो इसको फिर से रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज? पहले तो एलसीएम लो फिर रीअरेंज करो। एलसीएम होगा, देखो ऐसा है, डेल्टा एच टोटल है, डेल्टा एच सिस्टम है, प्लस नहीं माइनस ही लिख दो ना, माइनस डेल्टा एच सिस्टम है डिवाइडेड बाय टी, इतना है ये इक्वेशन। ओके, अब इसको रीअरेंज करने को बोल रहे हैं। पहले यहाँ पर एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम, और ये टी यहाँ आ गया तो टी डेल्टा एच टोटल। डन? तो टी डेल्टा एच टोटल दैट इज इक्वल टू टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। डन? एलसीएम लेके इधर आया है और कुछ रीअरेंज मतलब बड़ी बात नहीं है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो हमें पता है डेल्टा एच टोटल विल बी ग्रेटर देन 0, पता है ना? तो डेल्टा एच टोटल विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। सो अगर स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच टोटल ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड साइड का भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये जो राइट हैंड साइड का है वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। समझ में आया? अगर 10 इज इक्वल टू 10 है, 10 इज इक्वल टू 10, तो LHS वाला 10 अगर 2 से बड़ा है तो RHS वाला 10 भी बड़ा ही होगा ना।
सिंपल है। सो RHS भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर RHS ग्रेटर देन 0 है, देखो RHS अगर ग्रेटर देन 0 है तो अब देखो ये हमें आ गया, ये इज ग्रेटर देन 0, इसको एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज कर दिया मतलब माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो देखो क्या किया हमने, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया, ये बाहर माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो वापस ऐसा बन जाएगा। डन। हाँ, सो यूजिंग द इक्वेशन, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अभी हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसकी जगह में डेल्टा जी लिख सकता हूँ, मत लिख सकता हूँ ना, वही तो है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मतलब डेल्टा जी। ये रहा हमारा, हमने जो लिखा था वो। ओके ओके, तो उसकी जगह मैंने डेल्टा जी लिख दिया, तो माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 आ गया। माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 मतलब डेल्टा जी इक्वल्स टू दिस विल बी लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? ये हम पढ़ लिए ना, ये नहीं पढ़े, इनइक्वालिटीज मैथ्स में नहीं पढ़े, पढ़ लिए ना। हाँ, तो पढ़ लिए मतलब क्या है, इनइक्वालिटीज इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ऐसा मैं बोलूं 10 इज ग्रेटर देन 2, हाँ सही बात है सर। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो देखो दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो -10 और ये हो गया -2, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। तो बात तो सही है, देखो -10 -2 से नहीं, मल्टीप्लाई में भी होगा, दोनों में होगा। ओके, देखो -10 -2 से छोटा होता है, 10 2 से बड़ा होता है, सही बात है। ओके, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब जो हमारा ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से, एक साइड माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ओके, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, अगर डिवाइड करोगे तो भी ये होगा। अगर 10 को मैं -5 से डिवाइड करता हूं तो देखो इसको भी -5 से डिवाइड किया, इसको भी -5 से डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया -2, ये क्या आ गया 0.4 माइनस। डन। ओके, तो अगेन ये देखें तो ये लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, तो ये सही तो बात है, -2 छोटा होता है इससे, छोटा -2 छोटा होता है ना 0.4 से। डन हो जाएगा, थोड़ी दूर लगेगी। ओके, ऐसा बोला है 5-6 महीने के बाद नई हड्डी आएगी, उसके बाद अगर हाँ वो जहाँ से निकाल दिया तो उसके बाद अगर आर्टिफिशियल टूथ लगाना हो तो ऐसे स्क्रू मार के ऐसे फिट कर देंगे। बस यही बाकी था। वो भी हो सकेगा, सबके लिए अलग अलग है। सीमेंट के लिए कब होता है कि अगर ऐसा हमारा टूथ है, ऐसा टूथ है, ओके, अभी हाँ अगर ये सब कैविटी हो गई है, ऐसा हो गया है, ओके, ऐसे टूथ है और ऐसे कैविटी हो गई है, तो क्या करेंगे वो कि ये कैविटी को रिमूव कर देंगे। ये कैविटी है, सड़ गया है, ये भी है, मैं पूछ के आया जब इसका क्या है, तो बोले आपको जब करवाना, मतलब इससे पहले रिकवर हो जाओ फिर करवाऊंगा। ये इस साइड है, ये कैविटी वाला इस साइड है। इतनी तो चॉकलेट मैंने खाई नहीं थी और पढ़े की गुटखा तो खाता नहीं हूँ, फिर भी ऐसा है सब। अब क्या करें, मुकेश की याद कर्मा जब, और क्या करें, कुछ तो होगा ना, नहीं तो चलो दूसरी बात है वो सब। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे अगर सड़ जाए, ओके, कैविटी बन जाए, तो इसको पहले तो निकाल देते हैं। तो इसको ये निकाल दिया, बहुत ज्यादा निकाल दिया। इसको निकाल देते हैं और फिर यहाँ पर ऐसे सीमेंट फिल कर देते हैं। जितना
हाँ, लेकिन जितना ऐसे सड़ा हुआ हो वही कैविटी है, लेकिन मेरा तो भाई ऐसे सड़ा था, ऐसे ऐसे, तो इतना पूरा ऐसे सीमेंट नहीं कर सकते, तो निकालना ही पड़ा ऐसे इतना बड़ा। दिखाता हूँ फिर बाद में, ऐसे ऐसे निकालेंगे, ऐसे लगेगा कि इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा कहाँ से आया, ऐसा लगेगा फोटो देखोगे तो इतना बड़ा कैसे इतनी छोटी जगह से ऐसे। तो एक तो वो जो था लास्ट वाला, क्या बोलते हैं उसे, विजडम, हाँ विजडम टूथ, डापनी दाढ़, अक्कल दाढ़, वो तो गया, सड़ गया था, और उसकी वजह से उसके साइड वाला जो टीथ है ना, मैंने पता है 1 मंथ ही हुआ होगा, मैंने बोला कि आज मेरा थोड़ा दांत टूट गया और उसकी ऐसे ऐसे थोड़ा टूट गया और ये टंग पे लग रहा था तो बोल नहीं पा रहा था, तो वो आधा टूट गया ना, वो सड़ने की वजह से ही टूटा था, आधा ठीक था, आधा टूट गया, दोनों निकाल लिया। तो इतनी ज्यादा जगह खाली हो गई ना, इसलिए फिर स्टिचेस लेने पड़े। सर तो लेट आती है ना ये विजडम। हाँ, सर लेट आती है मुझे नहीं पता, सर मतलब 20 मतलब नहीं, मेरे कजिन ने तो 24 पे निकाली, सोचो तो आई कब होगी। नहीं सर वो 17 18 के बाद ही आती है मतलब। हाँ, वो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है, बट होगा, वैसे ही होगा। आती है तो दर्द भी बहुत होता है। आती है तब ना, तो वो आज बोले ना कि अभी 4-5 महीने होंगे नई हड्डी आने में, और हड्डी आएगी तो दर्द ना हो। नई हड्डी आ जाए ऐसे नीचे, तो उसके ऊपर फिर ऐसे कैपिंग हम कर सकते हैं आर्टिफिशियल, अगर च्यू करने में प्रॉब्लम हो रहा हो और करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज चलो सोने का चलो। हाँ, तो ये हम इसकी बात कर रहे थे, किसकी, इनइक्वालिटीज की। तो अगर माइनस से मल्टी, देखो माइनस एडिशन करोगे बोथ साइड तो साइन चेंज नहीं होगा, 10 ग्रेटर देन 2 है, अब मैं दोनों साइड -2 ऐड कर रहा हूं, देखो -2 प्लस 10, 2 मतलब -2 प्लस 2, तो देखो -2 दोनों साइड ऐड किया तो ये चेंज नहीं होगा, देखो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहा, ये हो गया 8 और ये हो गया 0, तो सही तो बात है। ओके, कब होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। ओके, वो याद रखना। हाँ, तो हमारे पास अभी आगे बढ़े, हमारे पास क्या आया लास्ट में, हमारे पास ऐसा आया डेल्टा जी इज माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। अब मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस, और ये माइनस तो पहले से था, ये लेस देन ग्रेटर देन का हो गया लेस देन, इसको याद रखना भाई, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको लेस देन बोलते हैं। फिर कई स्टूडेंट 11th-12th में आने के बाद भी वो सर इस वाला उस वाला नहीं, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो डेल्टा जी लेस देन ये हो जाएगा 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये प्लस हो गया, देखो डेल्टा जी माइनस माइनस प्लस लेस देन 0, सो डेल्टा जी लेस देन 0 हो गया। किस केस में, स्पॉन्टेनियस के केस में। क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के केस में हमने क्या लिया था कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी स्पॉन्टेनियस के केस में, ग्रेटर देन 0, तो हमने ये लिया ना, हमने ये वाला टी डेल्टा एस टोटल, ये था हमारे पास। अब ये स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमने बोला ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दिस ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ा उल्टा करते हैं, ये रहा, लेकिन ये तो डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी की वैल्यू पुट की, तो हमें मिल गया डेल्टा जी इज लेस देन 0। तो फॉर स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस के लिए सब डिराइव है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम लिखो ना लिखो, लेकिन वो सिस्टम का है, सराउंडिंग का डेल्टा जी नहीं गिनते हैं, तो डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम विल बी लेस देन 0। समझ में आया? अब यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, एक क्या पूछा है सर, डेल्टा जी टी रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस, तो लेकिन समझोगे तो इजी है। देखो मैं तुम्हें एकदम इजीली योगा करवा के याद करवा देता हूँ। देखो जैसे कि ऐसा समझो, ये 0 है अपना, ये क्या है 0, ऐसे 0, ओके, ये 0 और ये 0 पे आउट हो गया, आउट, ऐसे डन।
योगा करते हैं, देखो ये जीरो और आउट। अब देखो ये दोनों हाथ सीधा लग रहा है, सीधा मतलब इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ये डेल्टा एस है, ये क्या है मेरा, ये बाद में बताता हूँ। ये क्या है, डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस क्या है, ये जीरो है। डेल्टा एस जीरो मतलब कौन सी कंडीशन, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा एस जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। तो देखो ये इक्विलिब्रियम पे ही तो है, ये हाथ ऐसे सीधे सीधे है मतलब इक्विलिब्रियम पे है। अब और डेल्टा जी और से अभी हम और एक फंक्शन आगे पढ़ेंगे, चलो तो योगा बाद में करते हैं। लेकिन अभी ऐसे में तुम्हें ट्रिक बता दूंगा तो इजीली याद रह जाएगा। ओके, एक फंक्शन पढ़ना बाकी है, कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। वो डिटेल में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का है इक्विलिब्रियम, उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। लेकिन हाँ चलो अभी शुरू किया है, एक टर्म होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और ऊपर ऊपर से अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये क्या था हमारा, डेल्टा एस जीरो इक्विलिब्रियम, और ये के, ये क्या है के, ये के मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या है, ये 1। तो के की वैल्यू 1 हो मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। तो कोई पूछे कि के की वैल्यू 1 के लिए सिस्टम क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम। कोई ऐसा पूछे डेल्टा एस जीरो के लिए सिस्टम कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम। डन। अच्छा, अब कोई पूछे डेल्टा जी जीरो के लिए, डेल्टा एस जीरो नहीं, डेल्टा जी जीरो के लिए क्या होगा सिस्टम, इक्विलिब्रियम ही होगा। जी, डेल्टा जी जीरो, अभी डेल्टा एस जीरो था, डेल्टा जी भी जीरो ही होगा। क्यों, अगर ये हमारा फॉर्मूला देखो ना, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या बोला कि डेल्टा एस क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। डेल्टा एस तो जीरो अभी बोला हमने इक्विलिब्रियम में, और डेल्टा एच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि सिस्टम और सराउंडिंग सेम प्रॉपर्टीज है सबकी, सभी टेम्परेचर सेम, और भी कोई प्रॉपर्टी हो, मास सेम, सब कुछ सेम ही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, डेल्टा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये जीरो, तो ये भी क्या है, जीरो ही है। ओके, डेल्टा एस जीरो, के की वैल्यू 1। अब देखो योगा स्टार्ट, ऐसे कर दिया तो ये क्या हुआ, सर ये तो आप जीरो से भी नीचे चले गए। हाँ, तो डेल्टा एस क्या हो गया, लेस देन जीरो। डेल्टा एस जीरो से भी नीचे मतलब लेस देन जीरो, और ये सर ये तो ऊपर चला गया। अब याद करो, ये क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 1 से भी क्या हो गया, बढ़ गया, और ये डेल्टा एस जीरो से भी क्या हो गया, कम हो गया। डेल्टा एस लेस देन जीरो क्या होता है, याद करो, नॉन स्पॉन्टेनियस। डन। तो बस डेल्टा एस जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस, तुम्हें पता चल गया। के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो भी नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ना, नॉन ग्रेटर देन 1 हो गया ना, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0 तो भी नॉन स्पॉन्टेनियस, और दोनों रिवर्सिबल है। अगर डेल्टा एस लेस देन 0 होता है तो उस केस में डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाता है। डेल्टा एस अगर लेस देन 0 हुआ, देखो यहां पर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, वो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी क्या हुआ, बढ़ा, पॉजिटिव, और बढ़ा ना, समझ में आया। तो अगर डेल्टा एस लेस देन 0 है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये लेस देन 0 है तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस क्या है, ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ऑपोजिट हो जाएगा। डन। तो अभी कहीं से भी तुम्हें एमसीक्यू पूछ ले कि भाई, मैं पूछता हूँ, पहले मैं पढ़ा तो लूं। तो देखो, डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम, ओके, के इज इक्वल्स टू 1 इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम,
डेल्टा एस लेस देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस. डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन है ना, तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, नॉन स्पॉन्टेनियस. के ग्रेटर देन वन, नॉन स्पॉन्टेनियस. के लेस देन वन, स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, spontaneous. delta G less than zero, non-spontaneous. Sorry, spontaneous. Understood? अब मैं थोड़ा ही अलग पूछता हूँ. डेल्टा G ग्रेटर देन जीरो, तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगी या नॉन रिवर्सिबल? रुको, मैं भी भूल जाऊंगा. डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, तो दो ऑप्शन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल सोचो. सबका सेम आंसर है, रिवर्सिबल. कैसे? वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना. डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डन. समझ में आया? ऐसे कैसे भी क्वेश्चन पूछेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, स्कूल में पूछे ना पूछे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है. अंडरस्टूड? और ये डिराइव करने को भी बोल देते हैं कि डिराइव करो ए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज लेस देन जीरो. तो ऐसे ही डिराइव करना है. पहले मेन फॉर्मूला लिखो, फिर हम बोलेंगे कि डेल्टा एस के लिए पता है डेल्टा एस टोटल विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, रीअरेंज करेंगे और बोल देंगे कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है लेकिन डेल्टा जी लेस देन जीरो आया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, तो वही चीज है यहाँ. हाँ, so delta देखो, enthalpy change of a reaction T delta S system is the energy which is not available to do useful work. मतलब T delta S system जो है ना, वो भी एक एनर्जी है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है टू डू यूजफुल वर्क. टू टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, यूजफुल वर्क एंड नॉन यूजफुल वर्क. मतलब काम तो सब करते हैं लेकिन यूजफुल काम यूजफुल होना चाहिए ना. वो जो सोर्स है वो यूजफुल होगा तो ही हमारा मतलब मैटर करता है हमारे लिए. अदरवाइज तो भले ही कितना भी ज्यादा रिसोर्सेस हो लेकिन हमारा डिजायर्ड आउटपुट ही फुलफिल नहीं किया तो फिर क्या. ओके, तो वैसे ही है. वैसे ये थोड़ा डीप टॉपिक है यूजफुल वर्क, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है. अदरवाइज वो फाइंड करने के फॉर्मूलाज एंड ऑल भी है थर्मोडायनेमिक्स में, वो आगे अगर तुमने इंजीनियरिंग की तो आएगा. ओके, चलो अभी तो सिलेबस में इतना ही है. सो डेल्टा जी इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क. तो मतलब कोई पूछे कि डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी. मतलब क्या? मतलब कि वो इतनी एनर्जी अवेलेबल है टू डू यूजफुल वर्क. डेल्टा जी की जो वैल्यू है ना, उतनी एनर्जी अवेलेबल है टू डू यूजफुल वर्क. ओके, तो फिर कितनी अवेलेबल नहीं है टू डू यूजफुल वर्क? टी डेल्टा एस जितनी. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था. तो ये है यूजफुल एनर्जी टू डू, मतलब एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क. ओके, लेकिन इतनी अवेलेबल ना हो, मतलब सिर्फ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बोल दे तो वो यूजफुल वर्क है नहीं. ये वैल्यू तो ज्यादा आएगी ना. कौन सा बड़ा आएगा? ये 1 है और ये 2 है. डेल्टा G1 बड़ा आएगा या G2? कौन सा बड़ा आएगा? G2 बड़ा आएगा ना. इसमें से तो माइनस भी क्या है, इसमें से माइनस नहीं क्या है, तो डेल्टा G2 बड़ा आएगा. ये बड़ा वैल्यू आया फिर भी वो यूजफुल नहीं है. सपोज ये 80 आया और ये आया 60, लेकिन फिर भी ये 80 आया कोई काम का नहीं है. क्यों? क्योंकि काम का यूजफुल वर्क ये है. अंडरस्टूड? ओके, कहने का मीनिंग ये है उनका. एंड इज thus a measure of the free energy. For this reason it is also known as the free energy of the reaction. तो जो भी एनर्जी अवेलेबल हो टू डू यूजफुल वर्क उसी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी. फिर से, एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी. जो एनर्जी अवेलेबल हो यूजफुल वर्क करने के लिए. एनर्जी तो बहुत सारी अवेलेबल है यार, लेकिन यूजफुल, जैसे सनलाइट तो अभी तक मिलती ही जा रही थी हमें लाखों सालों से, लेकिन हमने कभी सोलर पैनल यूज नहीं की.
तो वो एनर्जी तो थी, लेकिन वो वर्क भी था, बोल दो एनर्जी मतलब वर्क, बट वो यूजफुल वर्क था नहीं। लेकिन अब अगर हम सोलर पैनल लगाए, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट बनाए, हम एनर्जी ट्रांसफर करें, बनाए इन द सेंस सोलर एनर्जी का कन्वर्जन करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन वी आर यूटिलाइजिंग, तो हमने उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। पहले वो नॉन यूजफुल एनर्जी थी, नॉन यूजफुल वर्क था। अंडरस्टूड? ओके, वैसे ही है। डेल्टा जी गिव्स अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, सो लेस देन जीरो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। फ्लो में फास्ट बोल देता हूँ। चलो, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलो पता चल गया। If a reaction has a positive enthalpy change and a positive entropy change, it can be spontaneous when T delta S is large enough to do outweigh the delta H। क्या बोल रहे हैं? कोई रिएक्शन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है, बहुत ज्यादा, और एंट्रोपी चेंज भी बहुत ज्यादा है। एंथैल्पी चेंज भी बहुत ज्यादा है और एंट्रोपी चेंज भी बहुत ज्यादा है। इट कैन बी स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है when T delta S is large enough to outweigh delta H। मतलब T delta S की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो डेल्टा H से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ओके, बहुत ज्यादा बढ़ गई। This can happen in two ways। The positive entropy change of the system can be small, in which T must be large। तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज मतलब क्या? एंट्रोपी चेंज तो हो रहा है और वो पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कब मिलेगा? जब S2 बड़ा होगा और S1 छोटा होगा, तभी तो S2 माइनस S1 पॉजिटिव मिलेगा। डेल्टा S मतलब क्या? S2 माइनस S1। और ये पॉजिटिव कब मिलेगा? जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो भी 10 माइनस 2 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस 10 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ओके, तो वही चीज बोल रही है, द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल इन विच केस T must be large। तो जिसमें T लार्ज हो, डेल्टा S तो क्या है? Q रिवर्सिबल बाय T। T लार्ज हो तो डेल्टा S क्या हो जाएगा? स्मॉल। डेल्टा S का फॉर्मूला क्या है? Q रिवर्सिबल बाय T। तो ये बहुत ज्यादा लार्ज है, तो ये स्मॉल हो गया ना? सिंपल है, वही बोल रहे हैं, कैन बी स्मॉल इन विच केस T must be large। ओके, the positive entropy change of the system can be large, in which case T may be small। तो T small होगा तो डेल्टा S क्या हो जाएगा? लार्ज। ओके, तो ये लार्ज हो जाएगा T में। जिससे सिंपल देख के पता चल जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं। The former is one of the reason why reactions are often carried out at high temperature। तो अभी जो हमने पढ़ा, ये भी रीजन है क्या कि हाई टेम्परेचर, सारे रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है? ये रिलेशन हमें पता है ना। तो T अगर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर, कोई प्रोसेस हो रही है, एमोनिया तुम बना रहे हो, तो एमोनिया तुम रूम टेम्परेचर पे बना रहे हो और हायर टेम्परेचर पे बना रहे हो, तो रेंडमनेस हमें ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? हमें तो कम चाहिए। केओटिक नेचर है, डिसऑर्डर्डनेस है, वो तो जितनी कम हो उतनी अच्छी है हमारे लिए। तो ये बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम। दैट वी वांट। तो इसीलिए बोल रहे हैं फॉर फॉर्मर वन, मतलब अभी जो हमने देखा वो कि T ज्यादा होगा तो डेल्टा S, T कम होगा तो डेल्टा S क्या होगा। तो ये वन रीजन है व्हाई रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। एक मार्क में पूछ सकते हैं, व्हाई रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। क्यों हाई टेम्परेचर? तो तुम्हें 2 सेंटेंस लिखने हैं। बिकॉज इफ टेम्परेचर इज, और से एक सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा, इफ टेम्परेचर इज हाई देन difference in the entropy will be small, which is a desired condition। Therefore the temperature should be higher। सिर्फ यही बोलना है, ये हायर होगा तो ये स्मॉलर होगा, ये स्मॉलर ही डिजायर्ड केस है हमारा, दैट्स व्हाई। ओके, एक मार्क में पूछा जा सकता है। टेबल 5.4 समराइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। 5.4 कहाँ है वो? ये रहा। ओके, तो देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा S देखो यहाँ, डेल्टा S पॉजिटिव है। ओके, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, सारे ही टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। डेल्टा S नेगेटिव हो गया,
तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर अभी भी नेगेटिव है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनिटी चेंज हो जा रही है। ओके, देन पॉजिटिव रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। डेल्टा एस पॉजिटिव है, देखो डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब क्या, हमने जो याद रखा है, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस, लेकिन वो केस किसके लिए है, डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर के लिए। तो जो हम बात कर रहे हैं वो आइडियल केस की बात कर रहे हैं, मतलब हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ओके, लो टेम्परेचर पे उससे उल्टा केस है। देखो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, तो हमने वो जो याद रखा ना कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस, वो कौन से केस में, आइडियल केस में। आइडियल केस में मतलब क्या, हायर टेम्परेचर। तो अगर हायर टेम्परेचर है तो ये सिचुएशन है, अगर हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे बोल रहे हो तो डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस। अंडरस्टूड। जैसे कि वो गरम चाय, अब देखो गरम चाय ठंडी हो रही है, गरम चाय ठंडी हो रही है, अभी चाय में से हीट निकल रही है, चाय में से हीट निकल रही है मतलब उसका डिसऑर्डरनेस, थियोटिक नेचर, रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। चाय के पार्टिकल के बीच में रैंडमनेस, थियोटिक नेचर, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। एंट्रोपी एंट्रोपी भूल जाओ, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अगर ठंडी हो रही है तब कम हो रहा है। रैंडमनेस तो कम हो रही है ना, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रैंडमनेस होती है, तो ये तो ठंडी हो रही है तो रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब डेल्टा एस क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रोसेस क्या है, ये गर्म चाय ठंडी होना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एस को मारो बोलिए अभी, ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस तुम्हारा कब था, जब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो था तब। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या, S2 विल बी ग्रेटर देन S1, तभी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मिलेगा ना। S2 बड़ा होगा, S1 छोटा होगा, तो S2 माइनस S1 जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो S2 माइनस S1 मतलब एंट्रोपी डिफरेंस, ये डेल्टा एस ज्यादा होगा, S2 बड़ा है S1 से, तो डेल्टा एस भी ज्यादा होगा। तो डेल्टा एस ज्यादा है मतलब एंट्रोपी, ये जो रैंडमनेस, क्योटिक नेचर है वो क्या है, ज्यादा है, तब जाके स्पॉन्टेनियस बोलते थे। लेकिन हमारा तो देखो उल्टा आया, रैंडमनेस तो कम हुई ना, ज्यादा नहीं, रैंडमनेस तो कम हुई, तुम्हारी चाय तो ठंडी हो रही है, रैंडमनेस तो कम हो रही है, क्योटिक नेचर कम हो रहा है, फिर भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे हो रही है, इसलिए। समझ में आया। तो ये जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ हायर टेम्परेचर पे बात, लोअर टेम्परेचर पे बात ऑपोजिट हो जाती है, वो अभी हमने चाय के एग्जांपल से डिस्कस भी किया। अंडरस्टूड, ओके। तो उसके बेस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गिवन है तो पूछे जाते हैं, ऑब्वियस है। लेकिन तुम्हें सिर्फ याद इतना रखना है, हम जो ये चीज बोल रहे हैं वो हाई टेम्परेचर पे है, लोअर टेम्परेचर पे उसके उल्टा है। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, तो देखो डेल्टा एस पॉजिटिव, ग्रेटर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, और वो स्पॉन्टेनियस, तो लोअर टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपल, उसका उल्टा। डन। दैट्स इट। तो गिब्स फ्री एनर्जी समझ में आ गया। तो डेल्टा एस गिवन हो तो भी तुम बोल सकते हो। देखो अब क्या, सेकेंड लॉ से हमें दो सेंटेंस मिले, बड़े बड़े सेंटेंस। क्या, पहला एंट्रोपी चेंज वाला, तो क्या, फॉर से, हाँ फॉर से, मैं तो ऊपर आया भी नहीं था, हाँ चलो। सो से फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज। ये एक सेंटेंस है। क्या, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और से प्रोसेस एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीज। तो वही चीज हुई ना, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीज, और वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये पहला सेंटेंस। एंड फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स फ्री एनर्जी विल बी डिक्रीज्ड। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज्ड।
वहां पे टोटल की बात कर रहे हैं और गिब्स फ्री में हम सिस्टम की बात। ये 2 सेंटेंस समझ में आ गए। तो ये 2 सेंटेंस पे से ही एमसीक्यूज और 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई बताओ डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, के की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू गिवन है तुम्हें सिर्फ डेल्टा एस की, उससे तुम के की भी बोल सकते हो, के की वैल्यू बोल सकते हो, अभी हम पढ़ेंगे आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो वैल्यू भी बता सकते हो, डेल्टा जी की वैल्यू भी बता सकते हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस वो भी बता सकते हो, रिएक्शन रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है वो सब बता सकते हो, सिर्फ डेल्टा एस पता हो तो। वैसे ही डेल्टा जी पता है तो भी सब कुछ बता सकते हो। डेल्टा जी पता है तो भी तुम बता सकते हो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम पे है, और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा। तो डेल्टा एस पता हो तो भी सब कुछ मिल जाएगा, डेल्टा जी पता हो तो भी सब कुछ मिल जाएगा। अंडरस्टूड? आया समझ में? पक्का?